आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे समय के लिए। और हमने बहुत सारी बातों को सुना, गवाहियों को सुना, अभी कुछ अनाउंसमेंट को हमने सुना। अभी समय है परमेश्वर के वचन का। हम ध्यान से सुनेंगे परमेश्वर के वचन को। अक्सर जब हम अपनी जिंदगी में जब जीते हैं, हालेलुया, हम कंप्लेन करते हैं कि उसका स्वभाव ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है। हम स्वभाव पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हालेलुया। उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। हम अपनी नजर में ही अंदाजा लगा लेते हैं उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव बड़ा बेकार है और उसका स्वभाव ठीक ठाक है, हालेलुया। हम स्वभाव पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हालेलुया। लेकिन कभी-कभी जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर की तरह स्वभाव करने में हमारी सहायता करता है, हालेलुया। प्रभु का वचन हमें परमेश्वर की तरह स्वभाव करने में हमारी सहायता करता है। लेकिन कभी-कभी ये स्वभाव, हालेलुया, ये जरूरी है हमारे जीवन में। लेकिन कभी-कभी हमारा व्यवहार, हालेलुया, हालेलुया, हमारा व्यवहार और जरूरी हो जाता है, हालेलुया। आपका स्वभाव क्या है और आपका व्यवहार क्या है, हालेलुया, वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब बहुत से लोगों का स्वभाव क्या होता है, हालेलुया, वो अपने स्वभाव को बना करके रखते हैं, लेकिन जैसे ही वो व्यवहार करते हैं वो गलत व्यवहार हो जाता है, हालेलुया। अब व्यवहार का दूसरा मतलब अगर हम देखते हैं, आप किससे बातचीत करते हैं, किसके यहाँ आना जाना करते हैं, हालेलुया। आप किसके कांटेक्ट में रहते हैं, हालेलुया। आपसे कितने आपका जो स्वभाव है वो किन लोगों से है, हालेलुया, वो बहुत मायने रखता है, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के चेले परमेश्वर के साथ रहे और वो परमेश्वर के जैसे हो गए, हालेलुया। इससे पहले वो संसार के साथ थे, उनका व्यवहार जो था वो संसार के साथ था, वो संसार के जैसे थे। लेकिन जब वो परमेश्वर के साथ रहने लगे तो परमेश्वर के गुण उनके अंदर आने लगे, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आज आपका व्यवहार किन के साथ है, हालेलुया। आपका व्यवहार प्रभु के लोगों, उन विश्वासियों के साथ है, हालेलुया, या संसार के लोगों के साथ है, हालेलुया। और ये कभी-कभी आपके जीवन में बहुत बड़ा अहम रोल बना देता है, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन से देखते हैं, हालेलुया, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने अपने व्यवहार को, हालेलुया, उन लोगों से कर लिया जो परमेश्वर को पसंद नहीं था, हालेलुया। दूसरा राजा 21 अध्याय और उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे। 3 आयत से लेकर 6 आयत तक पढ़ेंगे। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिनको उसके पिता हिजकिय्याह ने नष्ट किया था फिर बनाया और इजराइल के राजा अहाब के समान बाल के लिए वेदियां और एक अशेरा बनवाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत और की उपासना करता रहा। उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था, यरूशलेम में मैं अपना नाम रखूंगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई। फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मूर्तों को मानता और टोना करता और ओझों और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था। दोनों जादू टोना वालों से, भूत सिद्धि वालों से क्या करता था? व्यवहार करता था। आगे और उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह क्रोधित होता है। बस, हालेलुया। यहाँ पर एक राजा था जिसका नाम मनश्शे था। ध्यान से सुनेंगे, राजा था, उसका नाम क्या था? मनश्शे था। जो मनश्शे जो था वो हिजकिय्याह का बेटा था। वो हिजकिय्याह वो राजा था जिसकी आयु परमेश्वर ने बढ़ा दी थी, हालेलुया। वो परमेश्वर की प्रार्थना करने वाला राजा था, हिजकिय्याह राजा। और जब वो रोगी हुआ उसने बहुत प्रार्थना करी और परमेश्वर ने दया करी और वो प्रार्थना करने वाला एक राजा था, परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था, हालेलुया। जब वो हिजकिय्याह मर गया तब उसकी जगह पर उसका बेटा मनश्शे वहां पर राजा बना। और जब मनश्शे वहां पर राजा बना तो यहाँ पर लिखा है मनश्शे ने क्या किया? ऊंचे ऊंचे स्थान पर जिसको उसके पिता हिजकिय्याह ने नष्ट किया था, उन सारे भूत प्रेत, वो जादू टोना की उन सारी
चीजों को जो उसके पिता ने नष्ट कर दिया था, उस मनुष्य ने वो जाकर के दोबारा फिर बना दी। हालेलुया। और वो मनुष्य जाकर के उन्हें दंडवत करता था, और जब वो दंडवत करता था, उन चीजों को ला करके, भूत प्रेत जादू टोना भूत सिद्धि की चीजों को ला करके उसे परमेश्वर के भवन में ला करके रख दिया। हालेलुया। उसे परमेश्वर के भवन में ला करके रख दिया। अब जब परमेश्वर के भवन में ला करके रख दिया, ये वो ही भवन था जिसको दाऊद से परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि इस भवन को, हालेलुया, इस भवन में मैं रहूंगा और ये भवन कभी नष्ट नहीं किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति उस भवन में रहेगी। अब उस उपस्थिति में, हालेलुया, अब उस उपस्थिति में, हालेलुया, उस उपस्थिति में वहां पर वो ला करके उसने उस भूत सिद्धि, उस सारी चीजों को क्या कर दिया, रख दिया। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम उसकी छठी आयत को पढ़ते हैं, जब हम उसकी छठी आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, फिर उसने अपने जो सबसे बड़े पाप जो उसने किए वो यहां पर लिखे हैं। फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया। उसने अपने खुद के बेटे को, उसने अपने खुद के बेटे को, उसने अपने खुद के बेटे को क्या किया, आग में बलि चढ़ा दिया। क्या कर दिया, बलि चढ़ा दिया। किस लिए? कि उसका जो भूत है, जो प्रेत है, वो खुश हो जाए। अपने बेटे को क्या कर दिया, बलि चढ़ा दिया। आप न्यूज में सुनते हैं ना, न्यूज में सुना है आपने ना, कि एक व्यक्ति ने वहां पर बलि चढ़ा दी, अपने बेटे की बलि चढ़ा दी, वो पहाड़ों में, जंगलों में ले जाकर के बलि चढ़ा दी। हालेलुया। ये आज भी हो रहा है। लोग आज भी इन सारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं और वो आज भी नर बलि दे रहे हैं। हालेलुया। एक होता है पशु बलि और एक होता है नर बलि। हालेलुया। लोग आज भी नर बलि दे रहे हैं क्योंकि वो जानते नहीं है, हालेलुया, वो जानते नहीं है उद्धार किसके द्वारा है, वो चंगाई किसके द्वारा है, छुटकारा किसके द्वारा है। हालेलुया। वो जानते नहीं यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना खून बहा दिया। हालेलुया। अब हमें किसी बलिदान की कोई जरूरत नहीं है। आज भी लोग ऐसा कर रहे हैं, और इस मनुष्य ने यही किया, अपने बेटे को बलि करके चढ़ा दिया। किस लिए? कि मेरा जो भूत है, वो प्रेत है, वो देवता जो है वो खुश हो जाए। हालेलुया। उसने ये किया, और इतना ही नहीं, वो क्या करता था, वो शुभ और अशुभ मुहूर्तों को बांधता था। हालेलुया। पहले तो उसने होम बलि करके चढ़ाया अपने बेटे को, यानी अपने परिवार से बढ़कर उसने उस भूत प्रेतों को ज्यादा इज्जत और सम्मान और वैल्यू दी। हालेलुया। हालेलुया। आप किसको वैल्यू दे रहे हैं? हालेलुया। आप अपनी जिंदगी में किस चीज को वैल्यू दे रहे हैं? वो आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में वो सारी चीजें आ जाएंगी। हालेलुया। वो अंधकार की सामर्थ आपके परिवार में नियंत्रण कर लेगी। और दूसरा जो उसने किया, लेकिन आज परमेश्वर के जो विश्वास में जो आ रहे हैं, वो इतनी बड़ी बात नहीं करते। हालेलुया। इतने बड़े काम नहीं कर रहे हैं। कभी कभी छोटे काम उनको परमेश्वर से दूर कर देते हैं। और जहां पर ये लिखा है कि उसने अपने बेटे को होम बलि करके चढ़ाया, वहां पर ये भी लिखा है वो और शुभ और अशुभ मुहूर्त को मानता था। हालेलुया। वो क्या करता था? शुभ और अशुभ मुहूर्त को मानता था। हालेलुया। अब यहां पर विश्वासी गड़बड़ कर जा रहे हैं। विश्वास में तो आ गए, प्रभु को तो ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा तो ले लिया, प्रभु के पीछे चलने लगे, उपवास रखने लगे, प्रार्थना करने लगे, सब कुछ करने लगे, प्रभु की भोज में भी, होली कम्युनियन में भी शामिल होने लगे, लेकिन ये जो शुभ और अशुभ मानना है, ये अभी तक नहीं छोड़ा है। हालेलुया। ये जो शुभ और अशुभ मानना है, ये अभी तक नहीं छोड़ा है। हालेलुया। बहुत सी जगह आप जाते हैं, आप अपने रिश्तेदारों के वहां जाइए, रिश्तेदार क्या कहते हैं? आज मत जाइए, आज ये दिन है। हालेलुया। हालेलुया। कहते नहीं कहते? उत्तर प्रदेश में, यूपी में ये चलती है, बिहार वगैरह में भी वहां पर ये प्रथा चलती है, और भी जगह चलती है। आप घर पर आए हैं, देखिए आज मत जाइए, आज ये वाला दिन, आज बृहस्पतिवार है, आज बुधवार। हालेलुया। आज मंगलवार है, आप मंगल को आए थे तो बुध को मत जाइए, आप बृहस्पति को जाइए। हालेलुया। और विश्वासी क्या होते हैं वहां पर? अच्छा ठीक है, हम नहीं जाते। प्रभु के लोग उस शुभ और अशुभ मुहूर्त को मानते हैं। कभी कभी इस बात का मानना आपके लिए उस नष्ट का, उस दुष्ट की सामर्थ का आपकी जिंदगी में आने का कारण बन जाता है। हालेलुया।
कि क्या मान रहे हैं आप? शुभ और अशुभ मान रहे हैं। हालेलुया। और कभी कभी लेडीज कभी कभी क्या करती है, महिलाएं, आज सर नहीं धोएंगे हम, कल सर धोएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज ये वाला दिन है। हालेलुया। अगर हम आज सर धोएंगे, आज गलत हो जाएगा, आज हमारा सर नहीं सूखेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी लोग इन छोटी मोटी बातों में फंसे हुए हैं, शुभ और अशुभ को मान रहे हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है इन सारी चीजों को छोड़ दो। हालेलुया। ये कौन करता था? ये मनुष्य करता था जो भूत सिद्धि करता था। हालेलुया। लेकिन प्रभु के लोगों को ये नहीं मानना है, परमेश्वर के लोगों को ये नहीं करना है। जब आपका मन करे, जब आप नहाइए, आप सर धोइए। अगर मन नहीं कर रहा तो मत नहाइए। हालेलुया, मत सर धोइए। हालेलुया। लेकिन वो दिन, वो समय, वो ये निर्धारित ना करे कि आपको सर धोना है, आपको नहाना है, वो निर्धारित ना करे। हालेलुया। वो शुभ और अशुभ निर्धारित ना करे। हालेलुया। वो शुभ और अशुभ, हालेलुया, वो निर्धारित करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, जिसने सूरज और चांद को बनाया है। हालेलुया। वो आज्ञा देता है, हालेलुया, तो हम दोपहर में भी चलते हैं। हालेलुया। वो आज्ञा देता है तो हम रात में भी चलते हैं। हालेलुया। और वो आज्ञा देता है तो हम पूर्णमासी के दिन भी चलते हैं। हालेलुया। और वो आज्ञा देता है तो हम उस चांदनी के समय में भी बाहर जाकर के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जीसस, हालेलुया। धीरे बिकारा माना सातारा लबा। हालेलुया। बहुत से इस मान्यता को मानते हैं कि आज अंधेरी रात है, गांव में जाएंगे ना, अंधेरी रात है, उसमें मत बाहर निकलिए, आज चांदनी रात है ना, पूरा सूरज निकला हुआ है। बहुत सारे शैतान की जो चीजें होती हैं, कुछ अंधेरी रात में करी जाती है और कुछ करी जाती है जब पूरा चांद निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ बाबूजी जानते बहुत अच्छे से, क्योंकि परमेश्वर ने वहां से छुड़ाया है। हालेलुया। उन सारी चीजों को शायद मैं बेहतर नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर के जन जो है, और राम बाबू जी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो क्या करते थे, वो इसी भूत सिद्धि में थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने वचन में लिखा है, मैंने तुझे सत्यानाश के गड्ढे में से और दलदल की कीच में से निकाल लिया है। हालेलुया। कि तू दूसरों के लिए उद्धार का कारण हो जाए। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोग इस शुभ और अशुभ मुहूर्त को मान रहे हैं। हालेलुया। ज्यादा बड़ी गलती नहीं कर रहे, ज्यादा बड़ा पाप नहीं कर रहे, केवल इसके मानने के कारण आप श्रापित हो सकते हो, आप श्राप में पड़ सकते हो इस बात को मानने के कारण। हालेलुया। आप फास्टिंग रखते हो, आप सब कुछ अपना जीवन पवित्रताई से जी रहे हो, लेकिन आपने अगर ये बातें मान ली शुभ और अशुभ की, आप क्या करेंगे? आप उस पाप में, श्राप में फंस जाएंगे। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं आज ये वाला दिन है इसलिए लोहा मत खरीदो। हालेलुया, है ना, लोहे की कोई चीज घर में मत लाओ। हालेलुया। आज ये दिन है, ये चीज मत लाओ। हालेलुया। ये हमारे लिए क्या होगा? अशुभ होगा हमारे लिए। और कुछ लोग कहते हैं टच वुड। हालेलुया। इस लकड़ी को हाथ रख के मैं कहता हूं ताकि मैं जो कह रहा हूं वो अच्छा हो जाए। हालेलुया। इस लकड़ी के श्राप को परमेश्वर ने खत्म कर दिया जब वो क्रूस पे चढ़ाया गया। हालेलुया। कोई वस्तु, कोई चीज आपको अशुभ और शुभ नहीं कर सकती। हालेलुया। बहुत सारे लोग, हालेलुया, मैं इसको हाथ रख के कहता हूं ये मेरे लिए शुभ है। हालेलुया। वो शुभ नहीं है। यीशु मसीह को छोड़ और कोई शुभ नहीं है। हालेलुया। उसकी साफ और उसके वचन को छोड़ और कोई शुभ नहीं है। हालेलुया। इन सारी चीजों को आज के बाद ये कलीसिया, ये चर्च अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दे। हालेलुया। आज के बाद हर एक महिला, हर एक स्त्री, हर एक भाई, हर एक बहन इन सारी चीजों को निकाल करके फेंक दे। हालेलुया। ये सारे शुभ और अशुभ मुहूर्त को अगर आप मानते हैं तो दूर कर दें। आप दुष्ट की शक्ति को अपने घर में, अपनी जिंदगी में आने का आप निमंत्रण दे रहे हैं उसे। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या करता था? मनुष्य जो क्या करता था? हालेलुया। उसने अपने बेटे को होम बलि, नर बलि करके चढ़ा दिया, और लिखा है वो शुभ और अशुभ मुहूर्त को मानता था और वो टोना करता और ओझा और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था। क्या करता था? जादू टोना करता था और जो भूत सिद्धि वाले हैं उनसे व्यवहार करता था। व्यवहार का मतलब शायद आप जानते होंगे अच्छे से, उनके आना जाना, उनके खाना पीना, हालेलुया, उनके साथ रहना, उनके साथ घूमना,
बहुत अच्छा लग रहा है, हालेलुया। लेकिन जो उनके अंदर जो सामर्थ है वो आपके अंदर धीरे धीरे आना शुरू होगी, हालेलुया। वो आपको पता नहीं लगेगा, हालेलुया। वो क्या करता था? उन सारे ओझाओं और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था, हालेलुया। प्रभु के लोग आज बहुत सारी जगहों पर जुड़े हुए हैं, हालेलुया। अब ऐसे बहुत सारे व्यवहारों में जुड़े हुए हैं। कुछ बातों को आपको, आपकी मजबूरी है, आपको वो काम उनके द्वारा नहीं हो सकता, वो परमेश्वर जानता है, हालेलुया। लेकिन आप उनके व्यवहारों में बहुत ज्यादा घुलना मिलना, आना जाना, हालेलुया, 4-4, 6-6 घंटे उनके साथ रहना, उनके घरों में बैठे रहना, हालेलुया। प्रभु कहता है, हालेलुया, जब ये चीजें होने लगती हैं तब वो अंधकार की सामर्थ आपके घरों में आने लगेगी, हालेलुया। आपका जो व्यवहार है, आपका जो व्यवहार क्या है? आपका व्यवहार उस दुष्ट के व्यवहार को आपके परिवार में ले आएगा, हालेलुया। आप परमेश्वर की कलीसिया में कम देखेंगे, प्रभु के वचन में कम देखेंगे, हालेलुया। ये ज्यादा देखेंगे कि उसके घर में क्या हो रहा है, हालेलुया। उसके घर में ऐसा होता है, मैं वहां 2 घंटे 4 घंटे बैठा, वहां में बैठी, अब ये चीज हमारे घर में भी होनी चाहिए, हालेलुया। दुनिया को बिगाड़ने के लिए सीरियल बहुत है, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारा व्यवहार लोग वहां से सीखते हैं, हालेलुया। उस सीरियलों से सीखते हैं और अपनी जिंदगी में जाकर के अप्लाई करते हैं उन्हीं सीरियलों में से, हालेलुया। वो तो बना करके मेहनत करते हैं अपने डायलॉग को याद करने के लिए। जब घरों में जब होता है तो कोई मेहनत नहीं करी जाती डायलॉग को याद करने के लिए, हालेलुया। वो व्यवहार वहां से सीखा जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है उन लोगों से उस व्यवहार को दूर कर दें, हालेलुया। ये आपके लिए आशीष का कारण है। आप समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं, हालेलुया। पिछले दिनों में एक परिवार हमारे पास आया प्रार्थना कराने के लिए, और जब वो परिवार हमारे पास आया प्रार्थना कराने के लिए, दोनों पति पत्नी, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। उनके छोटे बच्चे पर, 10 साल के बच्चे पर दुष्ट आत्मा आ गई, और वो इतनी बुरी तरह से वो दुष्ट आत्मा थी। वो विश्वासी था, वो परिवार विश्वासी परिवार था। उस छोटे बच्चे पर इतनी बुरी तरह से दुष्ट आत्मा थी। कई पास्टरों ने प्रार्थना कर ली, उन्होंने घंटों घंटों अपने घरों में प्रार्थना कर ली, उस बच्चे का कुछ नहीं हुआ, हालेलुया। दुष्ट आत्मा टस से मच नहीं हुई। जब उसके लिए मैंने फोन पे प्रार्थना किया, जब वो यहाँ दिल्ली में नहीं थे, बाहर थे, मैंने फोन पे प्रार्थना किया तो दुष्ट आत्मा अपनी जगह बताने लगी। मैं वहां से आया हूं जहां पर ये लेकर के मुझे गई थी। अब मैंने कहा इसके लिए मैं प्रार्थना बाद में करूंगा। मैंने कहा इसकी मम्मी को फोन दो, मुझे इससे ये पूछना है, आप अपने बच्चों को लेकर के कहां गई थी, हालेलुया। बड़े डरते हुए घबराते हुए उन्होंने कहा कि पास्टर जी, मेरी बहन के घर में एक प्रोग्राम था, वहां पर मैं इसे लेकर के गई थी, और जब मैं वहां से वापस लाई हूं तब से उसकी ये हालत है। मैंने कहा वो क्या प्रोग्राम था? उन्होंने कहा शादी का एंगेजमेंट थी। मैंने उसके बाद क्या था? उसके बाद खाना था। फिर मैंने कहा उसके, क्योंकि इतनी आसानी से नहीं बताते गड़बड़ कहां करी है, हालेलुया। मतलब उसके बाद क्या था? उसके बाद उन्होंने वहां पर जादू टोना, ये भूत प्रेत सिद्धि यहाँ वो करी, हालेलुया। और उसके बाद हम घर वापस आ गए। उसके बाद से बच्चे की तबीयत खराब हो गई। मैंने कहा बहन आप वहां पर क्यों गई जब आपको मना किया गया था ऐसी जगह पर ऐसे लोगों से आपका संबंध नहीं रखना है। वो मेरी छोटी बहन है, उसका फोन आया था, बार बार उसका फोन आया था। मैंने कहा आपको नहीं जाना है, वो मुझसे इतनी दूर रहती, वो बात नहीं समझ रही, हालेलुया। मैंने कहा अपने बेटे से प्यार है, अपनी बहन से प्यार है, इसकी जिंदगी बचानी है या अपनी बहन को जाकर के खुश करना है, हालेलुया। इसकी जिंदगी बचानी है या अपनी बहन को जाकर के खुश करना है? उसने कहा इसकी जिंदगी बचानी है, हालेलुया। तो मैंने कहा उस बहन से आज के बाद व्यवहार बंद कर ले, हालेलुया। अक्सर पत्नियां है ना कहती है कि नहीं वहां जाना है, हालेलुया। उसका फोन आया। पति भी कभी कभी उस जगहों पर उस ऐसे जादू टोना भूत सिद्धि पर अपनी पत्नियों को लेकर के जाते हैं। पत्नियां भी कभी कभी अपने परिवार अपने बच्चों को लेकर के जाती हैं, हालेलुया। और नहीं, अगर उस बात को नहीं माना जाए
तो रिजल्ट होता है लड़ाइयां। हालेलुया। वो जो भाई था उसने बहुत मना किया। मैंने कहा आप भाई आप क्यों लेकर के गए? उन्होंने कहा मैं तो मजबूर था, मैं नहीं जाता तो ये गुस्सा हो जाती। हालेलुया। मैं नहीं लेके जाता तो गुस्सा हो जाती है, इसलिए मुझे लेके जाना पड़ा। हालेलुया। अगर ससुराल की अपनी मम्मी के घर की बात आती है तो जाना है, जरूर जाना है। हालेलुया। लेकिन आप ध्यान से देख लें वो जगह क्या है। आपके अंदर आत्मा की फर्क होगा। जब परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर आएगा तब आपके अंदर वो आत्मा की फर्क हो जाएगी। हालेलुया। वो आपका स्वभाव परमेश्वर के वचन में लिखा है वो चट्टान के समान है। हालेलुया। वो कभी बदलता नहीं है। और जो चट्टान होती है उसका एक स्वभाव है। हालेलुया। वो एक जैसी रहती है। हालेलुया। आप उन लोगों को अगर आप देखेंगे तो आपके मन के अंदर हालेलुया सबसे पहली बात आएगी ये मेरे प्रभु के लोग नहीं है। मैं उनसे व्यवहार नहीं कर सकता, मैं उनसे व्यवहार नहीं कर सकती। हालेलुया। मेरे आपके और उनके बीच में दूरी होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज बहुत सी बातों को हम सीखने जा रहे हैं। अभी जस्ट एक शुरुआत है। हालेलुया। ये बहुत अहम विषय है। हालेलुया। जिसे आज तक हमने नहीं सुना और नहीं सीखा। हालेलुया। सब कुछ कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी गड़बड़ी आ जा रही है। हालेलुया। जिंदगी दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, फिर दुष्ट आत्मा जा करके भर रही है। क्यों? क्योंकि आप जा करके वहां से व्यवहार कर रहे हैं। हालेलुया। उसको खत्म कर दें। हालेलुया। और जब उसके लिए प्रार्थना करी गई, उस बच्चे के लिए प्रार्थना करी गई, वो यहाँ पर आए, प्रार्थना करी। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको पूरा छुटकारा दिया। हालेलुया। दोनों पति पत्नी ने अपना सर झुकाया, अपनी नाक को रगड़ा कि प्रभु अब हमें माफ कर दे, अब हम नहीं जाएंगे। आपके पास ही परमेश्वर यही वचन लेकर के आया है। हालेलुया। आप जितना व्यवहार करेंगे हालेलुया उस दुष्ट के लोगों से, हालेलुया, वो उसकी सामर्थ आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। हालेलुया। दूसरा इतिहास 19 का 2 निकाल करके पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 19 का 2। हालेलुया। आगे। इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा। क्या कहने लगा? परमेश्वर का जो जन था उस राजा से जाकर के कहने लगा। क्या कहने लगा? क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? हालेलुया। परमेश्वर उस राजा को कहता है क्या दुष्टों की सहायता करनी चाहिए या जो यहोवा के बैरी हैं उनसे जाकर के तुम्हें प्रेम करना चाहिए? इस कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। हालेलुया। परमेश्वर का जो क्रोध भड़का है उसका रीजन क्या है? वो ये है कि जो परमेश्वर के बैरी हैं, प्रभु के लोग उनसे जाकर के व्यवहार कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर के बैरी हैं, प्रभु के लोग क्या कर रहे हैं? जो परमेश्वर के बैरी हैं उनसे जाकर के व्यवहार कर रहे हैं। और प्रभु कहता है इस कारण परमेश्वर का क्रोध भड़का है। हालेलुया। क्या दुष्टों की सहायता करनी चाहिए? इस कारण क्या है? परमेश्वर का क्रोध भड़का है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रभु कहता है मेरे बैरियों से जाकर के तुम प्रेम कर रहे हो, उनसे व्यवहार कर रहे हो। हालेलुया। प्रभु कहता है इसको खत्म कर दो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तो दया का सागर है, वो प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु क्या है? प्रेमी परमेश्वर है। उसका कोई बैरी नहीं है। उसका क्या है? उसका कोई बैरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो कौन से बैरी हैं जिनसे परमेश्वर बैर करता है? हालेलुया। जब हम मत्ती 5 का 44 निकाल करके पढ़ेंगे जल्दी से। हालेलुया। हालेलुया। हाँ हाँ बोलिए। हाँ। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और
वालों के लिए प्रार्थना करो। हाँ, प्रभु का वचन कहता है अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। अपने बैरियों से प्रभु हमें सिखाता है, ध्यान सुनेंगे इस बात को जो मैं बताने जा रहा हूँ। प्रभु कहता है अपने बैरियों से, जो आपके बैरी हैं उनसे प्रेम रखो, लेकिन यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे बैरियों से तुम व्यवहार मत रखो। हालेलुया। दो जन है यहाँ पर, एक तो आपके बैरी है और एक है परमेश्वर के बैरी। हालेलुया। एक आपके दुश्मन है और एक है परमेश्वर के दुश्मन। हालेलुया। प्रभु कहता है जो आपके दुश्मन है, जो आपके बैरी है, उसे क्या करो, उनसे आप प्रेम करो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो मेरे ही लोग हैं। हालेलुया। मेरी ही आत्मा उनके अंदर रहती है। हालेलुया। इसलिए तो क्या है, जो आपके बैरी हैं उनसे तुम प्रेम करो, लेकिन जो मेरे बैरी हैं, मेरे दुश्मन हैं, उनसे तुम व्यवहार मत करो। हालेलुया। अब इसमें क्या अंतर है? हालेलुया। कौन है वो परमेश्वर के बैरी? परमेश्वर के बैरी कौन लोग हैं? हालेलुया। वो प्रेमी दयालु परमेश्वर क्या किसी से बैर रख भी सकता है? हालेलुया। वो कौन है परमेश्वर के बैरी? निकाल करके पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की 2 अध्याय उसकी 6 आयत को निकाल करके पढ़ेंगे। पर यस है हाँ तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, हाँ जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। हाँ, बस हालेलुया। प्रभु का वचन देखिए यहाँ पर कह रहा है तू निकोलोइयों के कारण, निकोलोइयों से परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। प्रभु का वचन उस सेवक को कहता है कि तेरे अंदर एक अच्छी बात है, तेरे अंदर खास बात है। वो क्या खास बात है? तू निकोलोइयों से घृणा करता है, उनसे मैं भी घृणा करता हूं। ये वो लोग थे, प्रभु कहता है कि तू उनसे घृणा करता है, उनसे मैं भी घृणा करता हूं। तेरी इस बात को मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे पसंद है तेरे अंदर ये बात। हालेलुया। लेकिन कभी कभी जिनसे परमेश्वर घृणा करता है हम उनसे जाकर के व्यवहार करते हैं, और इस व्यवहार करने के कारण कभी कभी ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं लगती और प्रभु का क्रोध आपके ऊपर भड़क जाता है। हालेलुया। और फिर आकर के हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमने तो कुछ भी नहीं किया, ना ये किया ना वो किया। हालेलुया। और कैसे हम इतनी बड़ी परेशानी में फंस गए? उपवास बराबर रख रहे हैं, चर्च भी बराबर आ रहे हैं, सब कुछ काम हम बराबर कर रहे हैं, लेकिन ये परेशानी कहां से आ गई है? हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तू उनसे, हालेलुया, तू उनसे प्रेम करता है, परमेश्वर के बैरियों से। प्रभु कहता है तू निकोलाइयों से बैर रखता है, जिनसे मैं भी बैर रखता हूं। कौन थे ये निकोलाई? कौन थे ये लोग? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम उस प्रेरितों के काम की जब हम हिस्ट्री में जाते हैं, तब हम इनके बारे में पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। हालेलुया। वहां पर जब हिस्ट्री में जब इनके बारे में पढ़ा जाए, वहां पर लिखा है ये वो लोग थे जो कुछ समय तक प्रभु में आ गए थे। ध्यान से सुनिए इस बात को। ये वो लोग थे जो कुछ समय के लिए परमेश्वर में आ गए थे, लेकिन वो रोमी शासक के उस ऐसे सख्त रवैये के कारण, उनकी ताड़ना के कारण, उनको सताव के कारण, वो लोग निकोलाइयों ने क्या किया था? रोमी शासक के सामने अपना सर झुका दिया था। हालेलुया। और सर झुकाने के बाद वो वापस उसी जिंदगी में लौट गए थे जिसमें वो पहले थे। हालेलुया। वापस उसी भूत सिद्धि जादू टोना, वापस उसी में लौट गए थे। और जब वो निकोलाई जब वापस उसी में लौट गए, तो ये निकोलाई क्या करने लगे? ये निकोलाई चर्च में आने लगे और चर्च में विश्वासियों से कहने लगे कि चलो तुम भी लौट करके उन्हीं जगहों पर चलो। हालेलुया। जहां से तुम निकले हो। हालेलुया। चर्च के विश्वासियों को वो परमेश्वर से पीछे खींचने लगे। हालेलुया। प्रभु की प्रार्थना में कुछ नहीं रखा, आराधना में कुछ नहीं रखा, वचन में कुछ नहीं रखा। चलो जहां से निकले थे हम वहीं चलते हैं वापस। हालेलुया। उन्हीं कामों को जाकर के हम करते हैं। हालेलुया। कुछ नहीं रखा है इन सब में। हालेलुया। प्रभु कहता है इन निकोलाइयों से मैं बैर करता हूं, जो मेरी आत्मा को भटकाते हैं, जो मेरी भेड़ों को भटकाते हैं, जो उन्हें गलत रास्ता दिखाते हैं, जो उस बचाई गई आत्मा को, जो परमेश्वर के भवन में है, जिसने बपतिस्मा लिया, अपना जीवन बचा लिया। हालेलुया। उन्हें वो निकाल करके दोबारा उस दलदल में लेकर के जाते हैं। मैं उनसे घृणा करता हूं। हालेलुया। शायद आपके आस पड़ोस में, शायद आपके परिवार में ऐसे हो सकते हैं
जो आपको रोकें। अरे प्रार्थना मत करो, चर्च मत जाओ, हालेलुया। प्रार्थना मत करो, चर्च मत जाओ, चर्च जाओगे ऐसा हो जाएगा, प्रार्थना करोगे ऐसा हो जाएगा, हालेलुया। चर्च जाके कौन सा कुछ कर लिया, हमने भी करी थी प्रार्थनाएं, हालेलुया। हमने भी करके देखी प्रार्थना, कुछ नहीं होता प्रार्थना से, हम भी गए थे चर्च। इस आप बाइबल को दिखाएंगे, अरे बाइबल मैंने भी पढ़ी है, हालेलुया, इस बाइबल का मुझे भी ज्ञान है, कुछ नहीं होता। आप भी मत जाओ, मैं भी नहीं जाता, आप भी मत जाओ, हालेलुया। ये है निकोलाइयों की शिक्षा। और प्रभु कहता है ये मेरे बैरी हैं, हालेलुया, मैं इनसे घृणा करता हूं, जो ना खुद जाते और दूसरों को भी जाने से रोकते हैं, हालेलुया। मैंने ऐसे श्राप को पढ़ते हुए उन परिवारों में देखा है। जब हमारी सेवा शुरू हुई, हमने सेवा यहाँ पर शालीमार गार्डन में एक घर में हम आराधना करते थे, और वहां पर जो सेवा शुरू हुई, एक परिवार परमेश्वर में बढ़ने लगा। और जब वो बढ़ने लगा, वो परिवार, हालेलुया, जब वो परिवार बढ़ने लगा तो वो प्रभु में बढ़ा। और उसके रिश्तेदार क्या करते थे, उसे आ करके जब वो चर्च के रास्ते में भी जा रहे होते थे, रास्तों से खींच करके लाते थे, चलो चलो घर वापस चलो, चर्च जाने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। उन्होंने कई परिवारों को चर्च में आने से रोका, हालेलुया। और बाद में कई समय के बाद में मैंने देखा उनके घर में जो श्राप आया, हालेलुया, उनके जवानों की मौत उनके घरों में मैंने देखी। जवान ऐसे के ऐसे खत्म हो गए, तारीख भी नहीं बदलता है। हाँ, मंजू सिस्टर जानती है, तारीख भी नहीं। चलिए शांत रहिए, क्या उसके बारे में जी। मंजू सिस्टर हमारे चर्च की पहली विश्वासी है, इसलिए वो सारी उस बात को जानती है। उनके घरों में मैंने वो जवान मौतों को देखा। आप क्या कर रहे हैं, हालेलुया। आप उन निकोलाइयों की तरह अगर आप हैं तो माफी मांगिए परमेश्वर से, हालेलुया। ऐसा ना हो कि उसका क्रोध भड़क पड़े आपके ऊपर। प्रभु कहता है मैं उनसे घृणा करता हूं। शायद वो निकोलाई आज प्रेरितों के काम की तरह नहीं है, और शायद वो निकोलाई आपके घरों में हो सकते हैं, हालेलुया। आपके परिवारों के आसपास हो सकते हैं, हालेलुया। आपके रिश्तेदारी में हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस में हो सकते हैं, जो कहते हैं कि मैं तो बहुत परमेश्वर में बड़ा, आप चलो लौट चलो मत जाओ चर्च, हालेलुया। प्रभु कहता उसे तो उसके दंड का फल मैं जरूर दूंगा, हालेलुया। उन्हें तो उनके दंड का फल मैं जरूर दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा व्यवहार उनके साथ है तो तुम भी नहीं बचोगे, हालेलुया, तो तुम भी नहीं बचोगे, हालेलुया। प्रभु कहता है, हालेलुया, उनसे दूरी बना करके रखो, हालेलुया। उनसे व्यवहार में क्या करें, हालेलुया, अपने आप को अलग कर दें, हालेलुया, और मसीह में बढ़ जाए, हालेलुया। जब आप प्रभु में बढ़ेंगे, मसीह में बढ़ेंगे, मसीह का स्वभाव, मसीह का व्यवहार आपके अंदर से झलकने लगेगा, हालेलुया। मसीह का स्वभाव आपके अंदर से बहने लगेगा, हालेलुया। कभी-कभी, हालेलुया, कभी-कभी वो जो दुष्ट की सामर्थ है, हालेलुया, आपके किसी अपने प्रिय में होती है। आप वो जो दुष्ट की सामर्थ जो है वो कभी-कभी आपके अपने प्रिय में होती है। वो आपका प्रिय, पिछले दिनों में मैं बात कर रहा था किसी से, तो उसके जीवन में यही परेशानी है, और शायद आपके जीवन में भी ये परेशानी हो सकती है। वो स्वभाव, निकोलाइयों का स्वभाव जो है वो आपके प्रिय के अंदर है, हालेलुया। शायद आपके पति में हो सकता है, शायद आपकी पत्नी में हो सकता है, शायद आपके माँ में, बाप में, भाई में, हालेलुया, आपके रिलेटिव में किसी में हो सकता है। अब क्या करते हैं, आप तो उससे बड़ा प्रेम करते हैं, हालेलुया, आप उससे बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन वो अपने प्रेम में बातें ऐसी कहता है, हालेलुया, वो कहती है कि वहां जाना छोड़ दीजिए, हालेलुया। लेकिन एक विश्वासी जन क्या करेगा, नहीं, मुझे आज परमेश्वर के पास जाना है, हालेलुया। एक परमेश्वर की बहन, विश्वास करने वाली एक परमेश्वर की जन थी, दासी थी, हालेलुया। जब वो विश्वास में बढ़ने लगी, वो प्रार्थनाओं में जाने लगी, प्रभु का वचन ग्रहण करने लगी, हालेलुया। वो प्रार्थनाओं में, मीटिंगों में जाती थी, हालेलुया, और आते समय वो लेट हो जाती थी, और उनके पति ने उन्हें देखा ये बहुत प्रार्थना में जाती है, बहुत बाइबल पढ़ रही है, इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक दिन उनके पास आए और कहने लगे, सुन, तुझे या तो मुझ में से या अपने प्रभु में से एक को चुनना पड़ेगा, तू तैयार है? और उस बहन ने गवाही दी। मैं उसी दिन उठी और मैंने अपनी मैंने अपना सामान पैक किया, दोनों बक्सों को मैंने पैक किया, दोनों अटैची पैक किया, मैंने पैक करके मैं खड़ी हो गई। उसने कहा मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ सकती।
पति ने कहा तुझे पूरी आजादी है, तू पूरी प्रार्थना कर सकती है, तू चर्च जा सकती है। हालेलुया। आज के बाद मेरा इंटरफेरेंस तेरी जिंदगी में नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर की सामर्थ। परमेश्वर उसे अलग नहीं करता। हालेलुया। प्रभु मेल कराने के लिए आया। आप सोचते हैं कि मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन, हालेलुया, मेरे पिता मुझसे अलग हो जाएंगे अगर मैं परमेश्वर में बढ़ूंगी तो, अगर मैं परमेश्वर में बढ़ूंगा तो, हालेलुया, वो अलग नहीं होंगे, बल्कि परमेश्वर आपको और ज्यादा गाढ़े लहू से बांध देगा। हालेलुया। आपका प्रेम और मजबूत हो जाएगा परमेश्वर में। हालेलुया। ये है उसकी सामर्थ। हालेलुया। प्रभु कहता है उस निकोलाइयों से व्यवहार को बंद कर दें। हालेलुया। और उस मेरे लोगों से आप प्रेम करें। हालेलुया। जब आप उस परमेश्वर के लोगों से जब आप प्रेम करेंगे, हालेलुया, तब परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर से बहने लगेगी। विश्वासियों के साथ प्रभु की संगति में आप घंटों घंटों बैठिए, प्रभु का स्वभाव आपके अंदर आएगा। हालेलुया। मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने जादू टोना भूत सिद्धि वालों से व्यवहार किया। हालेलुया। और उन्हीं की सारी चीजें उसकी जिंदगी में आ गई। आखिरी में वो पछताया और परमेश्वर से माफी मांगी। आज आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। कभी कभी जब हम परमेश्वर के यूट्यूब को देखते हैं, आप यूट्यूब को देखते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे मैसेजेस हैं, हम भी अपना मैसेज डालते हैं। हालेलुया। यूट्यूब में बहुत सारे मैसेजेस हैं। आप उसको अगर 1 घंटा आधा घंटा सुनेंगे, उसमें कभी कभी 2-3 लाइन कुछ ऐसी होती हैं आप समझ नहीं पाते, मैं इसे मानूं या नहीं मानूं। हालेलुया। मैं इसको करूं या नहीं करूं। लेकिन आदत बहुत है यूट्यूब के मैसेजों को सुनने की। हालेलुया। उस समय पहले, हालेलुया, क्योंकि कभी कभी जब आप, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आपका जो व्यवहार है, आपका जो सुनना है, आपका जो बोलना है, आप उन चीजों से जो होता है वही चीज आपके अंदर आती है। हालेलुया। अगर आप ऐसी शिक्षा को सुन रहे हैं, हालेलुया, अभी तो मैं जादू टोना भूत प्रेतों की बात कर रहा था, लेकिन कभी कभी परमेश्वर के वचन में भी कुछ ऐसी मिलावटें पाई जाती हैं। हालेलुया। जब आप उनको सुनने में ज्यादा समय देते हैं, हालेलुया, तो वो क्या होगा, वो सारी चीजें आपके अंदर आने लगेगी। हालेलुया। वो आपके व्यवहार में आने लगेगी। अभी कुछ समय पहले एक बहुत बड़े उनके व्यूअर्स हैं, बहुत बड़े परमेश्वर के जन हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपना जन्मदिन तब तक नहीं मनाऊंगा जब तक प्रभु आकर के मुझे विश नहीं करेंगे। हालेलुया। मैं अपना जन्मदिन तब तक नहीं मनाऊंगा जब तक प्रभु आकर के मुझे विश नहीं करेगा। ये उन्होंने बोला और ये बात एक लड़की ने सुन ली। लड़की ने क्या, ऑब्वियसली सब, जब वो ऑनलाइन बोल रहे हैं सब लोगों ने सुना और ये बात उसने सुन ली और ये बात उस लड़की ने भी कहना शुरू कर दिया। हालेलुया। मैं अपना जन्मदिन तब तक नहीं मनाऊंगी जब तक प्रभु आकर के मुझे विश नहीं करेगी। हालेलुया। अब प्रभु के पास यही काम है, वो आए और वो बोले हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना, चलो उठो अब केक काटो। हालेलुया। वो आपकी एनिवर्सरी में आए, आपको हैप्पी एनिवर्सरी कहे, है ना, आप उठिए केक काटिए। हालेलुया। अब ये काम है परमेश्वर के पास। बेकार की जिद उनको सुन करके, ऐसी शिक्षा को सुन करके अपनी जिंदगी में लागू किया और शायद कितने लोगों ने इसको सुना होगा। और जिस लड़की ने ये अप्लाई किया, मैं उसके पास्टर से मिला, उस पास्टर ने मुझे ये बताया। हालेलुया। उसने बताया कि ऐसे ऐसे पास्टर जी हमारे उसमें हुआ, बताइए। तो हम बातचीत कर रहे थे, एक मजाक कर रहे थे। हालेलुया। तब मुझे बात पता लगी। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब कि हम क्या सुन रहे हैं, आप क्या देख रहे हो, वो चीज आपके अंदर आएगी और वो घर कर जाएगी। हालेलुया। वही व्यवहार क्या सही है क्या गलत है, हालेलुया, वो आपको जानना है। हालेलुया। क्या है, क्या परमेश्वर आएगा आपके बर्थडे पर, हालेलुया, गिफ्ट लेकर के हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए? अब इतनी सी बात पे बहुत भाई, बहुत से बहन अपने दिल को दुखा लेते हैं। हालेलुया। अब मैं बर्थडे नहीं मनाऊंगा। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर का तरीका नहीं है। हालेलुया। अब वहां से वो सीखिए जो आपको सीखना है। हालेलुया। उन चीजों को लागू मत कर दीजिए अपनी जिंदगी में। हम देख रहे हैं पंजाब में बेदारी आ रही है, पंजाब में रिवाइवल आ रहा है। हालेलुया।
अभी मैं दिल्ली के एक चर्च को देख रहा था, दिल्ली का एक चर्च, हालेलुया, वो भंगड़े में डांस कर रहे थे, हालेलुया। वो अच्छे थे, यूपी के लोग थे, बिहार के लोग थे, वो भंगड़ा कर रहे थे, हालेलुया। और बिल्कुल एज इट इज वही कर रहे थे जो अंकुर नरूला की मिनिस्ट्री में वहां पर जो भंगड़ा करते हैं, हालेलुया, हालेलुया, ऐसे ऐसे डांस कर रहे थे। आप वहां पर क्या सीखने गए थे? भंगड़ा सीखने गए थे आप, हालेलुया। आप सीखने गए थे कि परमेश्वर के वचन को कैसे मानना है, हालेलुया। आप सीखने गए थे कि परमेश्वर के पीछे कैसे चलना है, हालेलुया। लेकिन जा करके आप भंगड़ा सीख करके आ गए, हालेलुया, हालेलुया। अब जो बिहारी है वो भी भंगड़ा कर रहा है, जो हरियाणा है वो भी भंगड़ा कर रहा है, जो बंगाली है वो भी भंगड़ा कर रहा है, हालेलुया। प्रभु के जन, प्रभु के दास आपको डांस नहीं सिखा रहे, परमेश्वर के जन आपको शिक्षा को सिखा रहे हैं, हालेलुया। आपका जो कल्चर है वो ही रहेगा। आपका जो स्वभाव है, अगर आपका यूपी का स्वभाव है, स्वभाव रहेगा। अगर आपका बंगाली का स्वभाव है, वो स्वभाव रहेगा। आप अपने स्टाइल में परमेश्वर की महिमा करिए, हालेलुया। आप अपने तरीके से परमेश्वर की महिमा करिए। आप अगर आप बिहार से, आप अपने बिहार की तरीके से परमेश्वर की महिमा करिए, और यही परमेश्वर की खूबसूरती है, हालेलुया। यही परमेश्वर की खूबसूरती है, इसमें ही वो प्रसन्न होता है, हालेलुया। आज सीखने की बातें वो नहीं सीखी जा रही हैं, जो और सारी चीजें सीखी जा रही हैं, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, उन व्यवहारों से आप अलग रहे, हालेलुया। उस जादू टोना, उस भूत सिद्धि, उस ऐसे लोगों से, हालेलुया, अपने जीवन को आप एक अंतर बना करके रखें, हालेलुया। मनुष्य ने किया, मनुष्य ने अपने पिता की शिक्षा को नहीं माना, हालेलुया। शायद आपका, एक मिनट अभी शांत रहेंगे, शायद आपके पिता ने आपको शिक्षा दी हो, हालेलुया, इसके पीछे नहीं चलना। और क्या शायद आपके पिता ने आपको शिक्षा ना दी हो, लेकिन क्या है, आपका पिता परमेश्वर ने आपको शिक्षा दी है, आपके सबसे बड़े पिता ने आपको शिक्षा दी है। और कभी कभी परमेश्वर के जन ने, जो आपका आत्मिक अगुआ है, उसने आपको शिक्षा दी है। उसकी शिक्षा को छोड़ करके मनुष्य की तरह जाकर के करने लगेंगे तो आप श्राप के अधीन हो जाएंगे, हालेलुया। आज के बाद ये शुभ और अशुभ मुहूर्त को मानना बंद कर दें, हालेलुया, और व्यवहारों को करना बंद कर दें। परमेश्वर आपको आशीषित बनाया है, आप आशीषित ही रहोगे और बढ़ते चले जाओगे, हालेलुया। प्रभु ने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पे बढ़ जाओ, हालेलुया। यानी आशीषों में बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, हालेलुया। ये आपका ग्राफ होने जा रहा है। आइए अपनी आंखों से बंद करें, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आज तेरे वचन के लिए पिता। बहुत से लोगों ने प्रभु जी इस वचन को सुना। तेरा वचन कहता है, मैं उन निकोलाइयों से घृणा करता हूं, हालेलुया, और तू भी उनसे घृणा करता है। वो मेरे लोगों को वापस लौट करके उस जिंदगी में ले जाते हैं, इसलिए मैं उनसे घृणा करता हूं, हालेलुया। उससे अलग रहे, हालेलुया। उस जादू टोना, भूत सिद्धि, उन सारे परिवारों से, लोगों से अलग रहे, हालेलुया। उस शुभ और अशुभ मुहूर्त को मानना बंद कर दें, यीशु मसीह को छोड़, हालेलुया, और कोई शुभ संदेश नहीं है, हालेलुया। उसके समाचार को छोड़ और कोई शुभ समाचार नहीं है, हालेलुया। मेरे परमेश्वर, मेरे लिए वो ही शुभ है, हालेलुया। उसका नाम मेरे होठों पे, मेरी जुबान पे जब आता है, तब मेरे लिए शुभ होता है, हालेलुया। मेरे प्रभु जी, इस वचन को परमेश्वर मैं हर एक के हृदय में समा देता हूँ। अब आशीष करें पिता, अब दिल मन से बात करें, यीशु प्रभु तेरे नाम से पिता, आमीन।